मध्य प्रदेश में लंबे समय से खाली पड़े निगम, मंडल और प्राधिकरण में राजनीतिक नियुक्तियों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से खाली पड़े निगम, मंडल, प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्ति की उम्मीद लगाए लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में तबादलों के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलेगा। संभवतः अगले माह जून के पहले सप्ताह में ही नियुक्तियां हो सकती हैं। इसको लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। चर्चा है कि सरकार और संगठन के साथ संघ के विचार मंथन के बाद जून में नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। बता दें कि एमपी में सरकारी विभागों में तबादलों के बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलेगा और इसी कड़ी में जून के पहले सप्ताह में नियुक्तियां हो जाएंगी। सहकारी संस्थाओं के साथ मंडी बोर्ड में भी राजनीतिक नियुक्तियां होना है। पिछले 1.5 साल से नियुक्तियों का इंतजार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार संघ की ओर से नियुक्तियों की पहल की गई है, जिससे नामों के जल्द घोषणा होने की संभावना बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो इस बार पहल संघ की ओर से हुई है। ऐसे में जल्द ही इन नामों की घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। उत्तर प्रदेश के लुटेरों ने धार जिले के सिंघाना में जगन्नाथ ज्वेलर्स की दुकान में लूट की घटना को दिया था अंजाम। धार पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही 7 लुटेरों को कर लिया गिरफ्तार। लूटे गए 310 ग्राम सोने के आभूषण, 22.5 किलो चांदी के आभूषण सहित 1 लाख नकदी को भी किया गया है जब्त। धार जिले की सिंघाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट की घटना को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को घटना के 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूटे गए 310 ग्राम सोने के आभूषण, 22.5 किलो चांदी के आभूषण और 1 लाख रुपए की नकदी को भी जब्त किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लुटेरों ने योजनाबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश के धार जिले के सिंघाना में 3 मई शनिवार को शाम 7 से 8 बजे के बीच जगन्नाथ ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पहले तो लुटेरों ने शातिराना तरीके से दुकान के अंदर प्रवेश किया, उसके बाद ज्वेलर्स की दुकान की शटर को अंदर से लगा दिया। वहीं आपको बता दें कि जब लुटेरों ने ज्वेलर्स की दुकान की शटर को अंदर से बंद किया, उस दौरान ज्वेलर्स की दुकान का मुनीम शाहजी माने दुकान के अंदर ही था, जिसे लुटेरों ने बंदी बना लिया और उसे गंभीर रूप से मारपीट करते हुए घायल कर दिया। यह पूरी घटना ज्वेलर्स की दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद जैसे ही लुटेरे मौके से भागने लगे तो आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने लुटेरों को भागता देख हंगामा करना शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना सिंघाना पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर तत्काल पहुंच गई और वहां मौजूद आम लोगों की निशानदेही पर लुटेरों की तलाश करना शुरू कर दी। लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ग्राम सिंघाना से लगे हुए खेतों से होते हुए सुनसान जंगल की तरफ भाग गए, जहां पुलिस भी उनका पीछा करती रही। इस दौरान पुलिस के हाथ सोने चांदी के आभूषण से भरा हुआ बैग लग गया, जिसे पुलिस ने तत्काल जब्त कर लिया और एक आरोपी राहुल निषाद को भी उस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर कुछ लुटेरे बोलेरो वाहन से सिंघाना से देवास की ओर भाग निकले। जिसकी सूचना सिंघाना पुलिस को लगी तो सिंघाना पुलिस ने तत्काल देवास पुलिस से संपर्क किया और उनकी मदद से लुटेरों को बोलेरो सहित पकड़ लिया। पुलिस ने उन लुटेरों के पास से सोना चांदी के आभूषण सहित नकदी को भी जब्त किया है। धार जिले की सिंघाना पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही इस फिल्मी स्टाइल की लूट का खुलासा कर दिया है। इस घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे कल्याण निषाद, दीपक दिवाकर, शिवराम उर्फ पिंटू यादव, आशिफ अब्बासी, सर्वेश निषाद, विरभान निषाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। धार पुलिस के हाथ 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों तक पहुंच गए, जो तारीफ काबिल है। साथ ही आम जनता इस त्वरित कार्यवाही की सराहना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। छत्तीसगढ़ में शहरों के विकास की गति तेज करने नगर सुराज संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ डिप्टी सीएम अरुण साव के द्वारा आज किया गया है। यह आयोजन नगरीय निकायों के सामने आने वाली चुनौतियों और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर रखा गया। कार्यशाला में प्रदेश के 14 नगर निगम के मेयर, सभापति, आयुक्त और MIC के सदस्य शामिल हुए। सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर शहरी विकास, स्वच्छता, व्यवस्थापन और नवाचार पर मंथन किया। विभिन्न शहरों में हो रहे इनोवेटिव कार्यों की जानकारी साझा की गई और उन्हें अपनाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कार्यशाला का उद्देश्य योजनाबद्ध तरीके से शहरों को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाना है, जिसके लिए एक ठोस कार्य योजना की तैयार की जा रही है। सभी प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में गंभीरता और उत्साह के साथ हिस्सा लिया, जिसे डिप्टी सीएम ने मील का पत्थर साबित होना बताया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। महिला अस्पताल में मरीजों से मिलने के लिए टोकन सिस्टम शुरू। एक मरीज के परिजनों को दे रहे हैं 2 टोकन, वापस नहीं किया तो लगेगा 100 रुपए शुल्क। जिला मुख्यालय स्थित महिला अस्पताल में निजी अस्पताल जैसी नई सुविधा शुरू की गई है।
इससे महिला अस्पताल में लगने वाली अनावश्यक भीड़ को कम किया जा सकेगा। साथ ही मरीजों को इलाज के लिए सुविधा दी जा सकेगी। इसके लिए महिला अस्पताल में निजी अस्पताल के समान मरीज से मिलने आने वाले अटेंडरों को टोकन जारी किए गए हैं। इससे वार्ड में भीड़ न रहे। इस व्यवस्था से मरीज व स्टाफ को काम करने में सुविधा मिल रही है। जानकारी के अनुसार टोकन सिस्टम के पहले महिला अस्पताल में मरीज के साथ वो देखने वाले करीब 10 से अधिक लोग वार्ड में पहुंच जाते थे। इससे वार्ड में हमेशा भीड़ रहती थी। भीड़ के कारण मरीज को पूरा आराम नहीं मिल पाता था। साथ ही भीड़ होने के कारण स्टाफ को भी इलाज करने में परेशानी होती थी। सिविल सर्जन डॉक्टर रीता सिंगारे ने बताया कि समस्या को लेकर महिला अस्पताल में टोकन सिस्टम लागू किया गया है। जो व्यक्ति मरीज को देखना चाहता है वह टोकन दिखाने के बाद ही अंदर जा सकेगा। इसके बिना उसे एंट्री नहीं मिलेगी। गंदगी व साफ सफाई में मिलेगी राहत, पूरा होगा इलाज। नर्सिंग ऑफिसर सुनीता सोलंकी ने कहा कि गर्भवती महिला को भर्ती करने के दौरान एक मरीज को 2 टोकन दिए जा रहे हैं, जिससे महिला के पास मात्र 2 ही लोग रह सकेंगे। बिना टोकन के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। जिसे भी मरीज से मिलना है वो अपने परिजनों को बुलाकर टोकन देकर अंदर जा सकेगा। जब महिला को डिस्चार्ज किया जाएगा तब परिजनों को टोकन लौटाना होगा। अगर टोकन नहीं लौटाते हैं तो उन्हें 100 रुपये शुल्क देना होगा। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अब्दुल कुमावत। हॉस्टल के बाथरूम में नहा रही छात्राओं की न्यूड वीडियो बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई छात्रा। न्यूड वीडियो बनाकर दिल्ली स्थित बॉयफ्रेंड को भेजने का हुआ खुलासा। जबलपुर स्थित ट्रिपल IITDM का है पूरा मामला। भारत की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग संस्थान के हॉस्टल के बाथरूम में नहा रही छात्रा का न्यूड वीडियो बनाते हुए एक अन्य छात्रा को पकड़ा गया। छात्राओं ने जब उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें कई छात्राओं के न्यूड वीडियोस मिले। आरोपी छात्रा ने स्वीकार किया कि ऐसे आपत्तिजनक वीडियो उसने किसी दिल्ली स्थित बॉयफ्रेंड और अन्य लोगों को भेजे हैं। घरवाई छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी छात्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये न्यूड वीडियोस बनाकर कहीं पॉर्न साइट्स को बेचने का तो नहीं है मामला। इस संबंध में भी पुलिस कर रही है पूरी जांच। हालांकि इस पूरे मामले से इस प्रतिष्ठित संस्थान की पूरी साख को एक जबरदस्त झटका लगा है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में सीएम विष्णुदेव साय सीधे विभिन्न गांवों में पहुंच रहे हैं और वहां लोगों से रूबरू हो रहे हैं। सुशासन तिहार के तहत सीएम विष्णुदेव साय आज शक्ति जिले के करी गांव में पीपल पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री खाट पर बैठकर सहज वातावरण में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते रहे। ग्रामीणों और विशेषकर महिलाओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत कर फूल भेंट किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया और विभिन्न मांगों को देखते हुए त्वरित घोषणाएं भी की। साय सरकार के प्रदेश में 1.5 साल पूरे हो गए हैं और इस दरमियान सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गांवों के दौरे कर रहे हैं और समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। मरवाही वन मंडल आए दिन अपने नए नए कारनामों के लिए काफ़ी चर्चित रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मरवाही वन मंडल में 18,27,214 रुपए की फर्जी बिल भुगतान का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बिल वाउचर एसडीओ के पास पहुंचा और एसडीओ आश्चर्यचकित रह गए कि इस मामले में उन्होंने कोई साइन किया है ना कोई सील लगाया है। इसके बाद एसडीओ ने इस पर भुगतान को रोका और जांच की कार्यवाही शुरू की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में रेंजर रमेश खैरवार और अविनाश की मुख्य भूमिका रही। इस मामले को लेकर पूरी मरवाही वन मंडल क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस तरह से जो है फर्जी षड्यंत्र करके लाखों रुपए निकालने की तैयारी था, जिसमें जो है एसडीओ के द्वारा अब मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कार्यवाही किया जा रहा है। वहीं एसडीओ का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले को लेकर वह पुलिस के पास भी एफआईआर दर्ज कराएंगे और इस मामले के दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विपत सारथी, स्वराज एक्सप्रेस, रिपोर्टर पेंड्रा।
बहराइच में तेज हवाओं और बारिश ने जहां एक तरफ मौसम सुहाना कर दिया है, वहीं इस तेज बारिश में आकाशीय बिजली गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत। बहराइच के खैरीघाट थाना क्षेत्र के पंडितपुरवा गांव में उस समय चीख पुकार मच गई जब घर के बाहर चारपाई पर बैठे 7 साल के मासूम बच्चे विमल पर आसमान में तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। दरअसल सोमवार सुबह से ही मौसम खराब था और तेज गरज के और हवाओं के साथ बारिश होने लगी। इसी बीच घर के बाहर बैठे विमल पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसमें उस मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस सहित राजस्व टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आकाशीय बिजली गिरने से एक घर का चिराग बुझ गया। स्वराज एक्सप्रेस आपसे यही अपील करता है कि खराब मौसम में सावधानी बरतें। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। मनरेगा योजना में आरोपी वरिष्ठ सहायक पर कांग्रेस पूर्व विधायक ने उठाया सवाल। कांग्रेस पूर्व विधायक आशीष सिंह ने कहा कि वरिष्ठ बाबू इस पद पर रहने के हकदार नहीं। आपको बता दें, हरदोई में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा से जुड़े कार्यों में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्राम विकास विभाग में कार्यरत वरिष्ठ सहायक मनीष तिवारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायत कर रहे अधिवक्ता कौशल सिंह ने इस संबंध में उप मुख्यमंत्री समेत शासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर तिवारी के तत्काल निलंबन और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। अधिवक्ता के पक्ष में अब कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष सिंह भी उतर आए हैं। उन्होंने जनपद में तैनात अधिकारी पे भी सवाल उठाए हैं। आरोपी के अनुसार मनीष तिवारी ने वर्षों से एक ही स्थान पर जमे रहते हुए अपने तबादले से बचने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया है और विभागीय नियमों की अनदेखी करते हुए कई अवैध कार्य किए हैं। तिवारी पर बिना स्वीकृति निर्माण का कार्य कराना और बिना वैध स्रोत के संपत्ति अर्जित करना जैसे गंभीर आरोप हैं। हरदोई से एक्सप्रेस रिपोर्टर। ग्वालियर पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आदिवासी बस्ती पहुंचकर लोगों की जन समस्याएं सुनी। मंत्री और ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ग्वालियर के रामनगर आदिवासी बस्ती में पहुंचे। मंत्री सिलावट ने बस्ती वासियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि प्रदेश की सरकार दलितों और आदिवासियों की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आदिवासियों की सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है, देश का विकास तभी संभव है जब समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास हो सके। इस दौरान पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, जिनको प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने लोगों की समस्याओं को तुरंत निराकरण करने के निर्देश भी दिए। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। शाजापुर जिले के बेरछा में इन दिनों बढ़ती चोरी की घटनाओं ने यहाँ के लोगों को दहशत में डाल दिया है। आलम यह है कि चोर बेखौफ होकर घरों और दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बेरछा नगर में बढ़ती चोरियों के खिलाफ अब यहाँ की मात्र शक्तियाँ भी सड़कों पर उतर गई है। उन्होंने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने बेरछा एसडीओपी को एक ज्ञापन सौंपकर आक्रोश जताया है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है और वे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। महिलाओं ने यह भी आशंका जताई कि यदि कोई नागरिक इन चोरों का विरोध करता है तो वे हथियारबंद होकर हमला भी कर सकते हैं। लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्र की महिलाओं और आम जनता में भारी नाराजगी है। बेरछा की मात्र शक्तियों ने पुलिस प्रशासन से यह गुहार लगाई है कि क्षेत्र में हो रही इन चोरियों को जल्द से जल्द रोका जाए और पिछली वारदातों की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब और क्या प्रभावी कार्रवाई करता है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी धरातल की तस्वीरें और सरकार के जो दावे हैं वह फेल होता नजर आ रहा है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं यह पररौना विकास खंड के शेखवनिया का है, जो बने हुए 10 से 12 वर्ष हो गए, लेकिन यह खंडहर में तब्दील हो गया है। न तो इस अस्पताल पे कोई डॉक्टर बैठते हैं और न ही कोई मरीज आता है। अस्पताल की स्थिति आप साफ तौर से देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह जो है बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई है और झाड़ियों से पटा हुआ है। तो वहीं बगल में कोविड एक अस्पताल भी बना हुआ है, आधा अधूरा बना के ठेकेदार फरार हो गया है। अब इस अस्पताल की दुर्दशा किस तरह है आप तस्वीरों में साफ देख सकते। अब देखने वाली बात होगी कि इस अस्पताल की दशा कब सुधरती है या इसी तरह जमीनी धरातल पर स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ती रहती हैं। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर।
सिलवानी वन परिक्षेत्र पश्चिम में वन्य प्राणियों को पानी पिलाने के नाम पर पानी की राशि में हो गया लाखों का भ्रष्टाचार। बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के जीव जंतु, लेकिन फिर भी प्रशासन बना है लापरवाह। सिलवानी उप वन मंडल अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र पश्चिम के RF क्रमांक 134 बेगमा बीट तथा RF क्रमांक 135 सुल्तानपुर बीट सहित पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए अनेकों पानी के सोर्स सिर्फ रस्मदाई के बनकर रह गए हैं। वन विभाग की योजना के अंतर्गत वन्य प्राणियों को पानी पिलाने की राशि में बड़े भ्रष्टाचार की जानकारी मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वन्य प्राणियों को पानी पीने के लिए बनाए गए पानी के छोटे छोटे गड्ढे के रूप में सोसर बनाकर भारी भरकम राशि के बिल लगाकर वन विभाग के द्वारा राशि का आहरण कर लिया गया है। अब ग्रामीण प्रशासन से जांच कराकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि इन छोटे छोटे गड्ढे वन सोसरों में पानी नहीं है, सिर्फ गड्ढे खोदकर वन विभाग द्वारा छोड़ दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार वन विभाग वन परिक्षेत्र पश्चिम के अंतर्गत अनेकों जगह वन विभाग द्वारा पश्चिम क्षेत्र में वन प्राणियों के लिए पानी की व्यवस्था को लेकर वन्य जीवों की प्यास बुझाने के लिए पानी के सोसर बनाए गए थे, जो सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं। जंगली जानवरों के लिए जल व्यवस्था बनाने के नाकाम वन विभाग की लापरवाही का खामियाजा वन्य प्राणी अपनी प्यास मिटाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तक दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग लापरवाही बरत रहा है। मई माह के पहले हफ्ते में तपती गर्मी में जहां आम जन को बेहाल कर दिया, वहीं जंगलों में वन्य जीव भी इसकी जकड़ में आ गए हैं। जंगलों में बसे प्राकृतिक जल स्रोत में पानी की कमी होने के बाद से वन्य जीवों को पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। गर्मी का आलम यह है कि आज सुबह से ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों के राह चलना दूभर हो गया है। चिलचिलाती गर्मी के चलते जंगलों में बेशकीमती सैकड़ों वृक्ष सूखने की कगार पर आ गए हैं। वहीं जंगल के झरने भी और तालाब नदियों का पानी की कमी के चलते सूखने की कगार पर है। वहीं वन विभाग द्वारा बनाए गए पानी के सोसर के नाम पर जलकुंड अभी सिर्फ सूखे गड्ढे बनकर रह गए हैं। इन सोसरों में वन विभाग के द्वारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण वन्य प्राणियों को अपनी प्यास बुझाने के लिए अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों में वन जीव, लंगूर, नीलगाय, हिरण, तेंदुआ समेत अन्य जीवों को पानी पीने की समस्याएं हो रही हैं। वन्य जीवों को पानी की तलाश में मीलों भटकना पड़ रहा है। पानी न मिलने से उनकी प्यास नहीं बुझ पा रही है। जंगलों को लगातार दोहन और बेजुबान बस्तियों में आना जाना शुरू कर दिया है। RF क्रमांक 134, 135 सहित अन्य पश्चिम क्षेत्रों में जंगली जानवरों के लिए पानी पीने के छोटे छोटे सोसर बनाकर प्रशासन द्वारा निकाल ली गई है भारी भरकम बिल लगाकर राशि। ग्रामीण अब कर रहे हैं जांच कराकर कार्रवाई की मांग। क्या होगी इन ग्रामीणों की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। हमीरपुर जिला अस्पताल का बड़ा ही बुरा हाल, डॉक्टर 2 बजे के पहले ही हो जाते हैं गायब। यूपी के हमीरपुर जिले में जिला पुरुष अस्पताल में एक तो डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर अस्पताल में पोस्टेड हैं वह समय पर अपनी चैम्बर में आते नहीं है। जिला अस्पताल की OPD में आने वाले मरीजों को घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टर देखने नहीं आते हैं, जिस कारण मरीज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिला अस्पताल में रोज सैकड़ों की संख्या में आते हैं मरीज। हमीरपुर जिला अस्पताल में इलाज कराने आए तीमारदारों ने बताया कि घंटों इंतजार के बाद भी OPD में देखने नहीं आए डॉक्टर। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन, हमीरपुर। ग्राम पंचायत के पूरे ग्रामीणों ने ताला उमरिया रास्ता को जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद SDOP उमरिया को नागेंद्र सिंह को सूचना दी गई। जब SDOP उमरिया नागेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और परिजनों को समझाइश दिए, जिसके बाद चक्का जाम खुला। मैं आपको बता दूं, ये सारी घटना उमरिया जिले के मानपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पतौर के ग्राम नरवार की घटना है, जहां की कल देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक नाले में जंगली जानवरों का शिकार करने के उद्देश्य से करंट लगाया था, जिसमें 2 नौयुवक उस करंट में फंस गए और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। जब सुबह पता चला, ग्रामीणों ने देखा, जब सुबह पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई। मानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और उच्च अधिकारियों को जानकारी दिया। उच्च अधिकारियों को जानकारी देने के पश्चात उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब तक उमरिया और तारा रोड को ग्रामीणों ने जाम कर चुका था। इस आक्रोश में जाम किया था कि आखिर इतनी बड़ी घटना घट गई और शासन प्रशासन आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। उमरिया से अरुण द्विवेदी, एक्सप्रेस रिपोर्टर।